भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृतिर्गुण समुधा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचाल्येत। 29। प्रकृति भौतिक शक्ति गुण प्रकृति के गुण समुधा भ्रमित सज्जनते आसक्त हो जाते हैं गुण कर्मसु कर्म फलों में तान उन अकृत्स्नविद अज्ञानी पुरुष मंदान अल्पज्ञानी कृत्सन्वित ज्ञानी पुरुष न नहीं विचलित विचलित करना चाहिए। अनुनाद वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि आत्मा गुणों और उनकी क्रियाओं से पृथक है तब फिर अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों की ओर आसक्त क्यों होते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे माया अर्थात प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से मोहित होकर स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से मुग्ध होकर वे कामुकता और मानसिक आनंद की प्राप्ति में समर्थ होने के लिए सुविवेचित प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं। वे फल की इच्छा के बिना कर्तव्य पालन करने की दृष्टि से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। फिर भी कृत्स्नविद ज्ञानवान मनुष्य को अकृत्स्नविद अज्ञानी मनुष्य के मन को विक्षुब्ध नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी लोगों पर अपने विचारों को बलात् ये कहकर थोपना नहीं चाहिए, तुम शरीर नहीं आत्मा हो और इसलिए कर्म करना निरर्थक है, अतः कर्म का त्याग करो, बल्कि इसके विपरीत उन्हें अज्ञानी लोगों को अपने नियत कर्म करने का उपदेश देना चाहिए जिससे उन्हें धीरे धीरे आसक्ति से ऊपर उठने में सहायता मिल सके। इस प्रकार आत्मिक रूप से ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्यों के बीच अंतर व्यक्त करने के पश्चात श्री कृष्ण गंभीरता से कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। 30। मयि मुझ में सर्वाणि सब प्रकार के कर्माणि कर्म को संन्यास्य पूर्ण त्याग करके अध्यात्म चेतसा भगवान में स्थित होने की भावना, निराशी कर्म फल की लालसा से रहित, निर्मा स्वामित्व की भावना से रहित, भूतवा होकर युद्धस्व लड़ो विगत ज्वरा मानसिक ताप के बिना। अनुनाद अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। अपनी विलक्षण शैली में श्री कृष्ण पहले विषय को प्रतिपादित करते हैं और तत्पश्चात अंतिम रूप से उसका सार प्रकट करते हैं। अध्यात्म चेतसा चेतना शब्द का अर्थ भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ तथा संन्यास्या शब्द का अर्थ जो भगवान को समर्पित न हो उन सब का परित्याग करना है। निराशिनी शब्द का तात्पर्य कर्मों के फलों में आसक्ति न रखने से है। स्वामित्व के दावे को त्यागने के लिए सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करने की चेतना से युक्त होना और अपने निजी लाभ, लालसा और शोक का त्याग करना आवश्यक है। पिछले श्लोक में दिए गए उपदेशों का सार यह है कि हमें निष्ठापूर्वक ये चिंतन करना चाहिए, मेरी आत्मा परम शक्तिशाली भगवान का अनुअंश है। वे सभी पदार्थों का भोक्ता और स्वामी हैं। मेरे सभी कर्म उनके सुख के निमित्त हो और इसलिए मुझे अपने सभी कर्तव्यों का पालन उनके प्रति यज्ञ या समर्पण की भावना से करना चाहिए। उनके द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही मैं अपने यज्ञ कर्म को संपन्न करता हूँ, इसलिए मैं अपने कर्मों के शुभ परिणामों का श्रेय नहीं लूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। 31। ये जो मैं मेरे मतम उपदेशों को इदम इन नित्यम निरंतर अनुतिष्ठन्ति अनुपालन करना मानवा मनुष्यों को श्रद्धावंता श्रद्धा भक्ति सहित अनसुयंता दोष दृष्टि से मुक्त होकर मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते वे अभी भी कर्मवेल कर्म के बंधनों से। अनुनाद जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परम कृपालु भगवान ने सिद्धांत शब्द की व्याख्या अत्यंत विशद शैली में मत के रूप में की है।
मत एक व्यक्तिगत विचार है जबकि सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य है। आचार्यों के मत विभिन्न हो सकते हैं किंतु सिद्धांत समान रहता है। दार्शनिक और आचार्य अपने मत को सिद्धांत का नाम देते हैं किंतु गीता में श्री कृष्ण ने अपने सिद्धांतों को विचारों के रूप में अभिव्यक्त किया है। अपने आचरण द्वारा वे हमें सौहार्दपूर्ण और दीनता का व्यवहार करने का उपदेश दे रहे हैं। कर्म करने का आह्वान करते हुए श्री कृष्ण अब भगवद गीता के उपदेशों के महत्व को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संदेश देते हैं। मानव के रूप में हमारा दायित्व है कि हम सत्य को जाने और तदनुसार अपने जीवन को सुधारें। ऐसा करने से हमारे मानसिक संताप, काम, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि शांत हो जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करने को कहा था। वे जानते हैं कि उनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों के लिए जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, उनके कथन उपहास और निंदा का कारण हो सकते हैं। इसलिए अब वे अपने दिव्य उपदेशों को समर्पित भाव से स्वीकार करने पर जोर देते हैं। उनके कथन के अनुसार जो मनुष्य इन उपदेशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धायुक्त नहीं है, उनकी क्या दशा होगी? उनकी दुर्दशा को अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय में 3 श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमुधास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। 32। ये जो तू लेकिन एतत् इस अभ्यसूयन्त दोषारोपण न नहीं अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं मैं मेरा मतम उपदेश सर्वज्ञान सभी प्रकार का ज्ञान विमुधान भ्रमित तान उन्हें विद्धि जानो नष्टान नाश होता है अचेतसा विवेकहीन। अनुनाद। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत उपदेश हमारे आंतरिक कल्याण के लिए अति उपयुक्त हैं। यद्यपि हमारी मायाबद्ध भौतिक बुद्धि में अनगिनत दोष हैं जिसके कारण हम सदैव भगवान के उपदेशों की महत्ता को समझने या उसकी सराहना करने में सक्षम नहीं होते। यदि हम ये जानना चाहें कि दिव्य परमात्मा और हमारी अनु आत्मा के बीच क्या भेद है, इसके लिए गीता के दिव्य उपदेशों को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा अनिवार्य अवयव बन जाती है। जब हमारी बुद्धि इन्हें समझने की अपेक्षा इन उपदेशों में दोष ढूंढने लगती है, तब हमें ये सोचकर अपनी बुद्धि का समर्पण कर देना चाहिए, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। इसमें अवश्य ही सत्यता है जिसे मैं अभी समझ नहीं सकता। अभी मुझे ये स्वीकार करने दो और मुझे आध्यात्मिक साधना में लीन होने दो। इन उपदेशों को मैं भविष्य में समझ पाऊंगा जब मैं साधना द्वारा आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर लूंगा। इसी मनोवृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार से की है। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, अर्थात श्रद्धा गुरु और धार्मिक ग्रंथों के वचनों में दृढ़ विश्वास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार की व्याख्या की है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 2.62। अर्थात श्रद्धा का अर्थ गुरु और भगवान में अटूट विश्वास होना है, चाहे हम वर्तमान में उनके उपदेशों को समझने में असमर्थ हैं। ब्रिटिश कवि अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा था, जहां हम कुछ सिद्ध नहीं कर सकते वहां केवल श्रद्धा द्वारा विश्वास को अंगीकार किया जा सकता है। इसलिए श्रद्धा का अर्थ यह है कि भगवद गीता के समझे जाने वाले सरल अंशों को विनम्रतापूर्वक आत्मसात करते हुए और इसके कठिन अंशों को भी इस आशा के साथ स्वीकार करना चाहिए कि ये भी भविष्य में समझे जा सकेंगे। भौतिक बुद्धि का एक मुख्य दुराग्रही दोष अहंकार है। अहंकार के कारण जिसे वर्तमान में बुद्धि समझ नहीं सकती, इसलिए प्रायः उसे दोषयुक्त मानकर अस्वीकार कर देती है। यद्यपि सर्वज्ञ भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के कल्याण हेतु अपने दिव्य उपदेश प्रकट किए हैं, किंतु मनुष्य उसमें अभी तक दोष ढूंढते हैं। जैसे भगवान स्वयं को सभी कुछ समर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या भगवान लोभी हैं? क्या वे अहंकारी हैं जो अर्जुन को अपनी उपासना करने को कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग अचेतन या विवेक शून्य हैं, क्योंकि वे शुद्ध और अशुद्ध, धर्म और अधर्म, सृष्टि के कर्ता और कृत्य, परम स्वामी और दास के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने विनाश का कारण बनते हैं।
क्योंकि वे शाश्वत मुक्ति के मार्ग को अस्वीकार कर देते हैं और जन्म मृत्यु के कालचक्र में घूमते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 33। सदृश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। 33। सदृशम तदानुसार चेष्टते कर्म करता है, स्वस्याः अपने, प्रकृते प्रकृति के गुणों का, ज्ञानवान बुद्धिमान, अपि यद्यपि, प्रकृतिम प्रकृति को, यान्ति पालन करते हैं, भूतानि सभी जीव, निग्रह दमन, किम क्या, करिष्यति करेगा। अनुवाद। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः इस बिंदु की ओर लौटते हैं कि कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर लोग अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से शिक्षित लोग भी अपने अनंत पूर्व जन्मों के संस्कारों, इस जन्म के कर्म प्रारब्ध तथा अपने मन और बुद्धि के निजी लक्षणों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि इस प्रकृति और प्रवृत्ति के वेग को रोकना कठिन है। यदि वैदिक ग्रंथ उन्हें सभी प्रकार के कर्मों का त्याग करने का और केवल आध्यात्मिकता में तल्लीन होने का उपदेश देते, तब इससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई होती। ऐसी कृत्रिम विमुक्ता का प्रतिकूल प्रभाव होता। आध्यात्मिक उन्नति का उपयुक्त और सरल मार्ग प्रकृति और प्रवृत्ति की असीम शक्ति का प्रयोग करना और इनकी दिशा को भगवान की ओर परिवर्तित करना है। जिस स्थिति में हम हैं, वहीं से हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना आरंभ करना चाहिए और ऐसा करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी वर्तमान मनोदशा को स्वीकार करना होगा और तत्पश्चात इसे सुधारना होगा। हम देख सकते हैं कि जैसे जानवर भी अपने विलक्षण स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, चींटियां एक सामाजिक प्राणी की भांति अपने समुदाय की देखभाल के लिए भोजन एकत्रित करती हैं। ऐसा गुण मनुष्य में कठिनता से देखने को मिलता है। एक गाय का अपने बछड़े से आंतरिक लगाव होता है। एक क्षण के लिए भी जब वो उसकी आंखों से ओझल होता है, तब गाय अत्यंत व्याकुल हो जाती है। कुत्ते की स्वामी भक्ति के गुण की तुलना भी सभ्य मनुष्यों से नहीं की जा सकती। समान रूप से मनुष्य भी अपनी प्रकृति से प्रेरित होते हैं। क्योंकि अर्जुन योद्धा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारा क्षत्रिय तुल्य स्वभाव तुमसे युद्ध की अपेक्षा करता है। भगवद गीता 18.59। तुम अपने जन्म के स्वभाव से जनित कर्म द्वारा बाध्य होकर इसे करोगे। भगवद गीता 18.60। हमें अपने लक्ष्य को संसार सुखों से हटाते हुए उसे भगवद प्राप्ति की ओर परिवर्तित कर अपने स्वभाव का परिष्कार करना चाहिए और अपने नियत कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति और विरक्ति भाव से भगवत सेवा की भावना के साथ करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थिता तयोन वशमागच्छेतो ह्यस्य परपंथिनो। 34। इंद्रियस्य इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थ इंद्रियों के विषयों में, राग आसक्ति, द्वेषो विमुखता, व्यस्थित स्थित, तयो उनके, न कभी नहीं, वशम नियंत्रित करना, आगच्छेत आना चाहिए, तो उन्हें, ही निश्चय ही, अस्य उसके लिए, परिपंथिनो शत्रु। अनुवाद। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने पहले इस पर बल देते हुए ये कहा था कि मन और इंद्रियां अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित होती हैं, अब वे इन्हें वश में करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब तक हमारा भौतिक शरीर हमारे साथ है, तब तक उसकी देखभाल के लिए हमें इंद्रियों के विषयों का भोग करना पड़ता है। श्री कृष्ण आवश्यक उपभोग को रोकने के लिए नहीं कहते, किंतु वे आसक्ति और विरक्ति के उन्मूलन का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। पूर्वजन्म के संस्कारों का सभी मनुष्यों के जीवन पर निश्चित रूप से गहन प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि हम गीता द्वारा सिखाई गई विधि का अभ्यास करते हैं, तब हम अपनी दशा को सुधारने में सफल हो सकते हैं। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और उनके आपसी सामंजस्य से सुख और दुख की अनुभूति होती है। जिन्हवा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने की आदि होती है और कड़वा स्वाद उसे पसंद नहीं आता। मन बार बार सुख और दुख से जुड़े विषयों का चिंतन करता है। इंद्रिय विषयों के सुख के अनुभव से आसक्ति और दुख के अनुभव से विरक्ति उत्पन्न होती है।
श्री कृष्ण अर्जुन को न तो आसक्ति और न ही विरक्ति के वशीभूत होने को कहते हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें न तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए ललचाना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों की उपेक्षा करनी चाहिए। जब हम मन और इंद्रियों के रुचिकर और अरुचिकर दोनों विषयों की दास्ता से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी अधम प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुख और दुख दोनों में संभाव से रहते हैं। तब हम वास्तव में अपनी विशिष्ट प्रकृति से मुक्त होकर कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयं स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयभः। 35। श्रेयान अति श्रेष्ठ स्वधर्म अपने निजी कर्तव्य, विगुण दोषयुक्त पर धर्मात् अन्यों के नियत कार्यों की अपेक्षा, स्व अनुष्ठितात् निपुणता के साथ स्वधर्मे अपने निश्चित कर्तव्यों से, निधनम मृत्यो श्रेया उत्तम पर धर्म अन्यों के लिए नियत कर्तव्य, भयावह भयावह। अनुनाद अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। इस श्लोक में धर्म शब्द 4 बार प्रयुक्त हुआ है। धर्म का प्रयोग प्रायः हिंदुत्व और बौद्धत्व के लिए किया जाता है, किंतु अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का अनुवाद अत्यंत दुराग्रह है। धर्म परायणता, सदाचरण, कर्तव्य, उदात्त गुण इत्यादि जैसे शब्द केवल इसके अर्थ के दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। धर्म शब्द की रचना ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ धारण करने योग्य या हमारे लिए उपयुक्त उत्तरदायित्व, कर्तव्य, विचार और कर्म है। उदाहरणार्थ आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना है। ये हमारे अस्तित्व का मुख्य सिद्धांत है। स्व उपसर्ग का अर्थ स्वयं है। इस प्रकार स्वधर्म हमारा निजी धर्म है। जो धर्म हमारे जीवन के संदर्भ, स्थिति, परिपक्वता और व्यवसाय पर लागू होता है, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, तब हमारे जीवन के संदर्भों में परिवर्तन आने पर हमारा स्वधर्म भी परिवर्तित हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म का पालन करने के लिए कहते हुए उसे समझा रहे हैं कि वो अपने क्षत्रिय कुल के धर्म का पालन करे और इसमें कोई शिथिलता प्रदर्शित न करे, ताकि कोई दूसरा इसका अनुचित लाभ न उठा सके। किसी अन्य का अभिनय करने की अपेक्षा अपनी वास्तविकता में आनंदित होना अत्यंत श्रेयस्कर होता है। प्रकृति द्वारा निश्चित अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम मन की स्थिरता के साथ सरलता से कर सकते हैं। दूसरों के कार्य हमें दूर से आकर्षित कर सकते हैं, और यदि हम तदनुसार अपने कार्यों को परिवर्तित करने का विचार करते हैं, तब ऐसा करना जोखिम भरा होगा। यदि ये हमारी प्रकृति के प्रतिकूल है, तब ये हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में असामंजस्य उत्पन्न करेंगे। ये हमारी चेतना के लिए हानिकारक और आध्यात्मिक पथ पर हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक होगा। श्री कृष्ण इस बिंदु पर बल देते हुए नाटकीय ढंग से यह कहते हैं कि अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना अपेक्षाकृत दूसरों के कार्यों में प्रवृत्त होकर अप्रिय स्थिति में फंसने से श्रेष्ठ है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।